आपका जो चैनल है ना जी बड़ा विश्वसनीय है और बड़ा फॉलोवर्स के साथ प्रदेश को मैसेज देता है। जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा ऐसे अधिकारियों को भी, ऐसी जो संस्थाएं, एनजीओ, एजेंसीज जो काम कर रही हैं उनको भी, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि स्वच्छता में हम कहीं कोई कंप्रोमाइज़, कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे यदि कोई अधिकारी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पहले भी होती रही है और आगे भी होती रहेगी। यह मैं आपके चैनल के माध्यम से आगाह करना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो आईसीएस। 1 साल की फीस 6,000 रुपए। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के पंचायत भवन में और मेरे साथ स्वच्छ भारत मिशन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं सुभाष चंद्रा जी। और आज यहां पर कार्यशाला आयोजित की गई है। तमाम जो सफाई कर्मी हैं वो थे, अलग अलग एनजीओ के जो सदस्य थे, तो स्वच्छ भारत मिशन में जो सहयोगी हैं वो तमाम लोगों को आज कार्यशाला में संबोधित किया गया है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप सिरसा पहुँचे हैं, क्या कुछ लग रही? 2014 में जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में स्वच्छ भारत मिशन का गठन किया, तो ऐसे ही हरियाणा में भी 2015 में माननीय मनोहर लाल जी उस समय के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हरियाणा में स्वच्छ भारत अभियान का गठन किया था। और तब से लेके आज तक, पहले उनके नेतृत्व में, अब माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन दिन प्रतिदिन नई नई बुलंदियां, नए नए आयाम वो छूता रहा है। और इसकी चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने कई मंचों पर, कार्यक्रमों में भी की है। तो पिछले दिनों गीता जयंती अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कुरुक्षेत्र की धरा से इस अभियान की शुरुआत अपने टर्म की कुरुक्षेत्र की धरा से शुरू की थी। और वहाँ से उन्होंने मुझे निर्देश किया कि आप जिला वाइज जाइए और जिला वाइज जाकर के सामाजिक लोगों के साथ, जैसे आपने भी कहा कि जो स्वच्छता के साथ जुड़े हुए लोग हैं, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, व्यापारिक संस्थाओं के ऐसे सभी प्रतिनिधि, सरपंचगण, उन सब से संवाद करिए, उन सब से मिलिए, उन सबको इसके साथ जोड़ने का काम करिए। और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर के क्या तालमेल उनके बीच में बन सकता है उसको कराइए। उस निमित्त ये मेरा आज 11वां जिला है। 10 जिले में कर चुका हूँ इस प्रकार की कार्यशाला करके, और लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना, लोगों को स्वच्छता के साथ जोड़ना, ये इस कार्यशाला का मकसद है। आज ये हमारा 11वां जिला है, इसके बाद फतेहाबाद का 12वां जिला होगा और रात का मेरा स्टे जो है वो हिसार में रहने वाला है। कल हिसार में स्वच्छता अभियान होगा सुबह, जहाँ हम रुकते हैं वहाँ स्वच्छता अभियान भी चलाते हैं, ऐसे ही सामाजिक लोगों के साथ, धार्मिक लोगों के साथ। और उसके बाद 11 बजे वहाँ की मीटिंग होने के बाद फिर जींद में मेरी कल 14वें जिले की इस प्रकार की बैठक रहने वाली है। तो ये पूरे 22 के 22 जिलों में जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस प्रकार के आयोजन हमारे पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान को गति देने के लिए किए जा रहे हैं। तो सर, इसमें कार्यशाला में क्या बड़ा किस मामले को लेकर के जोर दिया गया है कि जो सामाजिक संगठन हैं या जो कर्मचारी हैं या जो सफाई कर्मचारी हैं वो किस सिस्टम से काम करें ताकि शहरों की सुंदरता है वो बेहतर बनी रहे? देखिए, स्वच्छता में जो मेजर कंपोनेंट है, जो तत्व जिसको कह सकते हैं हम, वो ये है कि भाई वहाँ पर गांव है मान लो, तो गांव के अंदर शौचालय हमारे कितने बने हुए हैं, चाहे वो व्यक्तिगत शौचालय, और वैसे भी हरियाणा तो अब पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त है और सिरसा उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब हरियाणा खुले में शौच मुक्त बना तो सिरसा हमारा पहला जिला ऐसा था जो खुले में शौच मुक्त बना था। और आज इस कार्यशाला में भी लगभग 500 के आसपास हमारे सब प्रतिनिधि भी थे, सामाजिक प्रतिनिधि भी थे, अधिकारी भी थे और सब लोग थे। हमने खुले में खड़े होकर के कहा है क्या जो अधिकारी अपने को बता रहे हैं, कह रहे हैं, वो सब सत्य है क्या? तो सब ने माना, सभी लोगों ने माना कि हाँ, जो बात कही जा रही है वो सच है। आज सिरसा पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त है। ये बात कहते हुए मुझे भी बड़ा हर्ष होता है और आप सब साथियों को भी होता होगा, क्योंकि एक सामाजिक कलंक था जो वर्षों से हमारे माथे पर लगा हुआ था कि अभी तक हमारे देश को आज़ाद हुए, हमारे प्रदेश को आज़ाद हुए इतना समय हो गया और आज भी हम एक सामाजिक बुराई से जूझ रहे हैं। हम खुले में शौच मुक्ति नहीं हो पाए, तो उसको दूर करने का काम हरियाणा ने किया। आज हरियाणा पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त है। तो शौचालय है, शौचालय के साथ साथ गंदगी मुक्त गांव कैसे बने उस पर चर्चा करें, क्योंकि स्वच्छता जो है ये कहने का कम, करने का ज़्यादा विषय है।
स्वच्छता एक संकल्प का विषय है। और माननीय मनोहर लाल जी एक बात कहा करते थे, स्वच्छता को जब तक आप गैर सरकारी मिशन नहीं बनाओगे तब तक ये असरदारी नहीं बनेगा। तो उसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री और उनकी ओर से मैं इस ज़मीन पर उतर करके हम पूरे ज़िले को, पूरे प्रदेश को एक नया आयाम, पहले जैसे हमारे हरियाणा को मिलता रहा है, हरियाणा 2 बार स्वच्छता में नंबर 1 स्थान प्राप्त कर चुका है। प्रधानमंत्री जी का एक एग्जाम्पल रहता है हरियाणा। और हम इस बार भी, क्योंकि पिछले दिनों कुछ चुनावी प्रक्रियाएं हुई और चुनाव प्रक्रियाओं में स्वच्छ भारत अभियान थोड़ा सा हमारा धीमा पड़ गया था प्रयास, तो उस प्रयास को गति देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की निर्देश पर मैं पूरे प्रदेश के दौरे पर निकला हूँ। सर, आपने कहा कि सिरसा एक पहला जिला था जो स्वच्छता को लेकर के आगे बढ़ाया। शहर भी कहीं ना कहीं उसी पैटर्न पे चल रहा है। लेकिन करीब 3 साल पहले सिरसा नगर पालिका में जिस तरह से आप स्वच्छता भारत मिशन का भी एक उद्देश्य है कि गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग हो, डस्टबिन आपके पीछे भी लगे हुए हैं। ये डस्टबिन का बहुत बड़ा घोटाला यहाँ पे हुआ था। कई पार्टियों ने भी खुलासा किया कि नगर पालिका, नगर परिषद है, वो जो है अधिकारी मिल करके सारा माल चेप गए। तो आपको क्या लग रहा है कि इस तरह के आप अच्छा काम कर रहे हैं, एक संदेश भी जा रहा है, कहीं ना कहीं इस तरह के जो अधिकारी होते हैं या इस तरह की जो ठेकेदार होते हैं वो सरकार की योजनाओं को सिरे नहीं चढ़ने देते, तो आप आश्वस्त करते हैं कि इस तरह की गतिविधि है वो ना हो आगे भी? आपका जो चैनल है ना जी, बड़ा विश्वसनीय है और बड़ा फॉलोवर्स के साथ प्रदेश को मैसेज देता है। जी, जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा ऐसे अधिकारियों को भी, ऐसी जो संस्थाएं, एनजीओ, एजेंसीज जो काम कर रही हैं उनको भी, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि स्वच्छता में हम कहीं कोई कंप्रोमाइज़, कोई समझौता नहीं करेंगे। और स्वच्छता में जो भी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकताएं रहेंगी उसमें भी कोई कमी नहीं आने देंगे। आज देखो, हमें बड़ा हर्ष होता है कि भाई एक सरकार के लोग, प्रशासन के लोग, समाज के लोग बैठ कर के एक मंच पे एक विषय पे चर्चा कौन कर सकता है? वो कर सकता है जो काम कर रहा होगा, जो जेन्युइन होगा, जो फील्ड में होगा। समाज में तो वही जाएगा। समाज में नकली आदमी नहीं जा सकता, समाज में बनावटी आदमी, दिखावा करने वाला व्यक्ति नहीं जा सकता। तो इसलिए ये बात तो सत्य है कि हरियाणा में स्वच्छता अभियान गंभीरता से काम कर रहा है और करता रहेगा। लेकिन ऐसे यदि कोई अधिकारी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पहले भी होती रही है और आगे भी होती रहेगी, यह मैं आपके चैनल के माध्यम से आगाह करना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान हैं शिषपाल कंबोज। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से स्वच्छता भारत मिशन को लेकर के जो कार्यशाला आयोजित की गई है उसको लेकर क्या कहेंगे? जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज स्वच्छता अभियान को गति देने के लिए हमारे प्रदेश के वाइस चेयरमैन साहब सुभाष चंद्र जी आए हैं और उन्होंने जो दिशा निर्देश यहाँ आम जनमानस को दिए हैं और किस तरह से उन्होंने एक एक बात को चेक किया है और उसकी हामी जो है आम जनता से उन्होंने ली है कि काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई है। इस गति को हम बड़ा संजीदगी से पूरा करने की ओर जा रहे हैं और मेरे को ये पूरी उम्मीद है इनकी देख रेख में सारा हरियाणा जो है इस गति को और ज़्यादा गति देने में कामयाब रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। ठीक है सर, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरे इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।